मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं, जो किताबों के जली और आँख पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया, धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने, मोजिज़े कुफ्फार मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह, और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा, है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा, दूध से वो भर गया। जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया, क्या निराली शान है। दो जहां का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो, चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो।
की सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को, फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दोजहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से, डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी, डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा देते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से। कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफ्र के छटने लगे। आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का। डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन। है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को। खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं। तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी। अहले
थी, अब न आया हो गया अरसा वजह तैयार थी। उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी, पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में, रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे, जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दा सुकून पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही, अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया, खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा तभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो नबी है या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका मौजिज़ा देखूंगा मैं, दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी, दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से, अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर, मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर, मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ, दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो
हम भी मान ले, तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं, और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है, आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की, बू जहिल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिरश वो रात आई आ गए प्यारे नबी, बू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी, छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे, किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए, तो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए, मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा, तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो, फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने, हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी ओहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बू जहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बू जहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। दस्तक दी तो ये देखा तभी, उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे,
कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफज़ले किबरिया। पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज मैं आपके सामने क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ख्वाजा ख्वाजगां हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। बड़ा मशहूर और मारूफ ये वाक़या है। ये वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज़ और जयपाल का जादू आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम साहब ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान साहब ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। रिकॉर्डिस्ट हैं अंकुर कपूर जी। और ये वाक़या आप सुनेंगे इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल पर। मेरी गुजारिश है कि इसको शुरू से आखिर तक बगौर होकर समात फरमाइए। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा वाक़या लिखा है जनाब क़ारी साहब ने। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज़ और जयपाल का जादू। हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए, हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए। हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए, अनवार ये ख्वाजा की करामात देखिए। अनवार ये ख्वाजा की करामात देखिए। हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए, हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए। हिंदोस्तां पे उनकी इनायात देखिए, अनवार ये ख्वाजा की करामात देखिए। अनवार ये ख्वाजा की करामात देखिए। अनवार ये ख्वाजा की करामात देखिए। सरज़मी अजमेर की ख्वाजा के थे कदम,
हर दम वजूद ख्वाजा से राजा को था अलम, आजिज़ वो हो गया तो किए आप पर सितम। पानी भी बंद कर दिया उसमें था पेचोखम, नाकाम हर जगह हुआ फजले खुदा हुआ। ख्वाजा की करामात से जालिम खफा हुआ, तदबीर कारगर कोई होती न थी कभी, दिल की तमन्ना चैन से सोती न थी कभी। एक रोज सब वजीर बुलाए तैयार में, ये मशवरा किया जो वो आए तैयार में, कैसे निकाला जाए यहाँ से फकीर को, जादू से उसके हम हैं परेशान तुम सुनो। बोले वजीर जादू से जादू को काट दो, फिर भाग जाएगा वो यही बात मान लो। जयपाल को बुलाओ बड़ा बाकमाल है, जादूगरी में उसकी ना कोई मिसाल है। राजा था उसका मोतक़िद ये बात मान ली, राजा था उसका मोतक़िद ये बात मान ली, राजा था उसका मोतक़िद ये बात मान ली। अपने हर एक वजीर की तदबीर जान ली, अपने हर एक वजीर की तदबीर जान ली, अपने हर एक वजीर की तदबीर जान ली। रहता था 4 कोस पे जयपाल को पर, 1500 उसके चेले थे सब ही थे जादूगर। था मुनफरिद वो मुल्क में खुद से था बेखबर, जाते बशर से हूं न थी इस बात पे नजर। राजा ने बुलाया तो वो तैयारियों के साथ, फिर तनतनाता आ गया मकारियों के साथ। चेले भी साथ में थे बड़ा उसको नाज था, राजा की नजर में वो बड़ा सरफराज था। जयपाल से राजा ने कहा हम निढाल हैं, हम तंग हैं उस फकीर से बदअपने हाल हैं। तुम जाओ और मुकाबला करके निकाल दो, या जान से मार दो या वतन से निकाल दो। राजा ने खुशामद की तो शेखी में आ गया, पाना था कुछ जहां उसी बस्ती में आ गया। देकर तसल्ली बोला मैं सबको दिखाऊंगा, ये शहरी ही क्या मुल्क से उसको भगाऊंगा। ऐलान हुआ देखना उनका मुकाबला, ऐलान हुआ देखना उनका मुकाबला, ऐलान हुआ देखना उनका मुकाबला। जयपाल और ख्वाजा का होगा मुकाबला, जयपाल और ख्वाजा का होगा मुकाबला, जयपाल और ख्वाजा का होगा मुकाबला। तारीख आई चल दिया इस कर्रो फर के साथ,
शागिर्द साथ थे सभी अपने हुनर के साथ। चमड़े की एक चटाई पे जयपाल बैठकर उड़ता हुआ जाता था, हवाओं में था सफर। इस कैफियत को देख के हैरान था शहर। मैदान में हाजिर हुआ फिलफौर हर बशर। ख्वाजा के ताल्लुक से गलत सोचता था जब, बीनाई चली जाती थी वो उड़ रहा था जब। बीनाई पैदा करता था जादू से उस घड़ी। यूं 7 मर्तबा हुए हमले थे उस घड़ी। लाचार हो के होशो खिरत को संभाल कर उड़ता ही रहा खतरा ये दिल से निकाल कर। ख्वाजा को खबर हो गई आता है जादूगर। जादूगरों की फौज भी लाता है जादूगर। उठकर मोइनुद्दीन ने ताजा वुजू किया, था नाज़ रियाज़त को भी ऐसा वुजू किया। फिर दस्ते पाक आपने अपना उठा दिया। फिर दस्ते पाक आपने अपना उठा दिया। फिर दस्ते पाक आपने अपना उठा दिया। फौरन ही एक हिसार ज़मीं पर बना दिया। फौरन ही एक हिसार ज़मीं पर बना दिया। फौरन ही एक हिसार ज़मीं पर बना दिया। एक साधु शादी देव था मकबूल शहर में। लेते थे उसके पाँव की सब धूल शहर में। लाया था ख्वाजा पाक पे ईमान शादी देव। करता था जान आप पे कुर्बान शादी देव। ख्वाजा ने नाम रखा था सादी खुशी के साथ। सादी रहा करता था यहाँ आजिज़ी के साथ। ख्वाजा ने साथियों से कहा तुम निडर रहो, अंदर रहो हिसार के और बेखतर रहो। बाहर न जाना कोई हिफाजत करेगा रब। उनके भी दिल में शौक़ मोहब्बत भरेगा रब। अंदर न आ सकेगा सितमगर हिसार के। देखोगे जलवे रब के करम की बहार के। जयपाल आया जोश में हद पर न आ सका। बाहर रहा हिसार के अंदर न आ सका। मसरूफ जादूगर हुए जादूगरी में सब। कुछ बस न चल रहा था रहे साहिरी में सब। देखा उन्होंने ख्वाजा की निस्बत में बाअदब। देखा उन्होंने ख्वाजा की निस्बत में बाअदब। देखा उन्होंने ख्वाजा की निस्बत में बाअदब। है शादी देव भी खड़ा खिदमत में बाअदब। है शादी देव भी खड़ा खिदमत में बाअदब। है शादी देव भी खड़ा खिदमत में बाअदब। चिल्लाए लोग साधु बड़ा बेहया है तू। तुझ
तुझसे वफा की हमने मगर बेवफा है तू। अपने धर्म से फिर गया पामाल हो गया, क्यों इस तरह खड़ा है बुरा हाल हो गया। खिदमत की तेरी बरसों लुटाया है माल भी, गुर्बत का न आने दिया तुझको ख्याल भी। क्या दिन थे वो रहता था तू हम खादिमों के साथ, रहता है सबको छोड़ के अब दुश्मनों के साथ। इस बात का असर न हुआ शादी देहों पर, गुल ज्यादा हुआ तो का ख्वाजा ने बेखतर। गुमराह कहो किस लिए आए हो तुम इधर, क्यों पीछे पड़े हो मेरे तुम जाओ अपने घर। हमको सता के चैन न पाओगे तुम सुनो, कहरे खुदा को जोश में लाओगे तुम सुनो। आवाज न दो कहरे इलाही को मान लो, नामो निशान भी न रहेगा ये जान लो। लोगों ने इस बयान हिदायत को टाल कर, लोगों ने इस बयान हिदायत को टाल कर, लोगों ने इस बयान हिदायत को टाल कर। जयपाल से कहा करो जादू संभाल कर, जयपाल से कहा करो जादू संभाल कर, जयपाल से कहा करो जादू संभाल कर। जेलों से कहा उसने कि जलवा दिखाइए, अब अपने अपने फन का करिश्मा दिखाइए। जेलों ने को आतिशी सांपों से भर दिए, लाखों हजारों बिच्छू पहाड़ों पे कर दिए। पत्थर गिराए आप पे जादू के खेल थे, बाहर हिसार के सभी गिरते वो फेल थे। ख्वाजा ने खादिमों से कहा सांप लो उठा, फेंको पहाड़ पर इन्हें जब ये अमल किया। फेंके उठा के सांप तो बाहुक्मे किबरिया, गिरते थे जहां सांप वहीं पर शजर उगा। चतरा शजर है पर न शजर आज भी वहां, बिच्छू से एक सांप से एक है सभी वहां। ख्वाजा की करामात का हर एक ज़हूर है, बिच्छू अगरचे काट ले इतना जरूर है। बरना की लकड़ी घिस के जो उस पर लगाओगे, कट जाएगा जहर सभी आराम पाओगे। फिर आग फेंकी आप पे पर कुछ असर न था, फिर आग फेंकी आप पे पर कुछ असर न था, फिर आग फेंकी आप पे पर कुछ असर न था। बाहर हिसार के रही कोई खतर न था, बाहर हिसार के रही कोई खतर न था, बाहर हिसार के रही कोई खतर न था। जाती थी आग लौट के जादूगरों के पास,
उनको ही सताती थी वो छाया था एक हिरास। चेलों ने की जयपाल से रो रो के इल्तमास, होता नहीं असर कोई, हम हो गए उदास। कुछ तुम करो अब अपना बुरा हाल हो गया। जादू हमारा सामने ख्वाजा के सो गया। जयपाल जोगी आगे बढ़ा और कहा सुनो, शाह जी तुम्हारा वास्ता चेलों से था सुनो। अब सामना करो मेरा जयपाल नाम है, तुम बच न पाओगे मेरा जादू तमाम है। अपनी बचा लो जान चले जाओ शहर से, इतनी अकीदतें न ये दिखलाओ शहर से। वरना मैं आसमां से बलाएं गिराऊंगा, मुश्किल में जान आएगी करतब दिखाऊंगा। ख्वाजा ने कहा तुमने ज़मीं पर किया है क्या, जो उड़ के हवाओं में करोगे फलक से क्या। दीवाना हो गया है ना दिल को करार है, दीवाना हो गया है ना दिल को करार है। दीवाना हो गया है ना दिल को करार है। जो चाहे वो कर साथ मेरे किरदिगार है, जो चाहे वो कर साथ मेरे किरदिगार है। जो चाहे वो कर साथ मेरे किरदिगार है। बैठा हिरन की खाल पे उड़ने लगा तभी, जादू से आसमानों पे चढ़ने लगा तभी। गायब हुआ नजरों से न था उसका कुछ पता, ख्वाजा ने ये नालैन मुकद्दस से फिर कहा, इसको उतार लाओ अभी हुक्म है मेरा। जाकर पड़ी जो सर पे तो मजबूर हो गया, कदमों पे गिर के बोला कि बख्शो मेरी खता। ख्वाजा ने पानी दे दिया बख्शी सभी खता, पीते ही पानी जादू सभी उसका सो गया। कलमा वो पढ़ के साहिबे ईमान हो गया। ख्वाजा ने नाम रख दिया अब्दुल्ला शान से, अब थे निसार आप पे दिल और जान से। ख्वाजा की एक नजर से कदरदानी हो गए, जयपाल से अब्दुल्ला बेआबानी हो गए। जिंदा है आज भी वो बताते हैं रास्ता, भटके हुओं को अब भी दिखाते हैं रास्ता। अनवार शानदार करामत है आपकी, अनवार शानदार करामत है आपकी। अनवार शानदार करामत है आपकी। मशहूर जमाने में विलायत है आपकी, मशहूर जमाने में विलायत है आपकी। मशहूर जमाने में विलायत है आपकी। मशहूर जमाने में विलायत है आपकी।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज एक ऐसा दर्द भरा वाक़या आप सुनने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन जिन पे इस तरह के वाक़यात गुज़रे हैं, जिन घरों में सौतेली माएँ हैं और बच्चियाँ हैं, तो वो सौतेली माएँ अपनी इन बच्चियों को जो पहली बीवी से हुआ करती हैं शौहर की, क्यों अपना नहीं समझती, क्यों उन्हें तकलीफ़ें देती हैं। बच्चियां तो अल्लाह की रहमत हैं, फिर इन पर ये जुल्म सितम क्यों। ये वाक़या लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, ये रिकॉर्डिंग की है अंकुर कपूर ने, और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए सामीन, ये बहुत ही गमज़दा वाक़या यतीम बच्ची सौतेली माँ मुलाहिज़ा कीजिएगा, जिसके मुआविन हैं चौधरी मुस्तकीम साहब। मैं आपके सामने ये पूरा वाक़या रख रहा हूँ, आप मुझे सुनकर बताएं कैसा लगा। बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है, बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है, बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है। न हो माँ बाप तो इंसान की दुनिया उजड़ती है। ओ माँ बाप को इंसान की दुनिया उजड़ती है, बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है, बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है, बुरे अनवार दिन आते हैं जो किस्मत बिगड़ती है। न हो माँ बाप तो इंसान की दुनिया उजड़ती है। ओ माँ बाप को इंसान की दुनिया उजड़ती है, ओ माँ बाप को इंसान की दुनिया उजड़ती है। हिदायत से भरी ये दोस्तों सच्ची कहानी है, जो पाकिस्तान में गुजरी है अब भी बारवानी है। कराची शहर में एक नेक दिल इंसान रहता था, न घर औलाद थी, औलाद का वो दर्द सहता था। कमी पूरी करे औलाद की अपने घराने से, ली उसने गोद एक बच्ची तभी यतीम खाने से। खुशी के साथ में की परवरिश शौहर ने बीवी ने, शऊरी के जमाने में कदम रखा जो लड़की ने। यतीमी की खबर कोई न थी, अच्छा लगा उसको, यही माँ बाप है मेरे, यही मालूम था उसको। वो कहती है जो मेरे बाप थे नखरे उठाते थे, जब आते काम से घर मुझको सीने से लगाते थे। मेरी माँ ने मुझे पाला था बेहद शान उल्फत से, जुदा होने न देती थी कभी भी अपनी खिदमत से। समझती थी मैं अपना घर जिसे सच में पराया था, न थे माँ बाप ये मेरे, मुझे गोदी उठाया था। मेरे वालिद निहायत शौक से मुझको पढ़ाते थे, मेरे वालिद निहायत शौक से मुझको
मुझको पढ़ाते थे। हमारी एक ही बेटी है ये सबको बताते थे। हमारी एक ही बेटी है ये सबको बताते थे। हमारी एक ही बेटी है ये सबको बताते थे। मुझे शहनाज कहकर प्यार करना काम था उनका। शहर में जो शरीफ इंसान थे उनमें नाम था उनका। मेरे वालिद के थे एक दोस्त आगे उनकी कोठी थी उनकी एक लड़की ज़ेबा जो मेरी सहेली थी। गुजरते थे मेरे दिन शादुमानी और राहत में। कटा करता था दिन खुशियों में, शब कटती मसरत में। कभी ज़ेबा चली आती, कभी मैं उसके घर जाती। मज़ाक ऐसा किया करती थी वो, हद से गुजर जाती। अचानक महकते गुलशन में तूफान आ गया गम का। हुई बीमार मेरी माँ तो बादल छा गया गम का। उन्हें था कैंसर, इस मूजी बीमारी ने तोड़ा था। बनी वो मौत का लुक़मा, हमारा साथ छोड़ा था। मुझे पाला था जिसने लाड से, जो खुद न खाती थी। खिलाती थी मुझे आगोशे उल्फत में सुलाती थी। मेरा अब दिल न लगता, याद आती थी मुझे माँ की। नवाजिश ज़ात पर मेरी थी बेहद उस मेहरबां की। उदासी चेहरे वालिद पे थी, घर काट खाता था। उदासी चेहरे वालिद पे थी, घर काट खाता था। उदासी चेहरे वालिद पे थी, घर काट खाता था। ख्याले वालिदा मुझ पर बराबर कहर ढाता था। ख्याले वालिदा मुझ पर बराबर कहर ढाता था। ख्याले वालिदा मुझ पर बराबर कहर ढाता था। बड़ा एहसास था वालिद को चेहरा देख कर मेरा। न खाते पेट भर बाबा फंसा उलझन में घर मेरा। तसल्ली देती ज़ेबा और उसकी वालिदा मुझको। मेरा अंजाम क्या होगा न था इसका पता मुझको। ये सब कुछ सोच कर वालिद ने कर ली दूसरी शादी। मेरी सौतेली माँ घर आ गई जिस दम हुई शादी। अभी तो वो भी मुझसे बात करती थी मोहब्बत से। कोई शिकवा अभी तक था नहीं मुझको भी किस्मत से। मगर वो माँ के जैसी बांझना थी हक़ ताला ने। दिए थे 4 बच्चे उसको सेहत याब मौला ने। बहन भाई थे सौतेले मेरे, पर मुझ में हिम्मत थी।
मुझे बाजी वो कहते थे, मुझे उनसे मोहब्बत थी। हुआ कुछ वक्त तो उसके बदलने लग गए तेवर। मेरी सौतेली माँ की यूं बुलंदी पर हुए तेवर। शरारत उसके बच्चे करते, मुझ पर डांट पड़ती थी। न कहती थी उन्हें कुछ और बस मुझ पर बिगड़ती थी। मैं अपने दिल को समझाती, ये मेरी माँ के जैसी है। मैं अपने दिल को समझाती, ये मेरी माँ के जैसी है। मैं अपने दिल को समझाती, ये मेरी माँ के जैसी है। पता था उसको ले पालक है ना, शौहर की बेटी है। पता था उसको ले पालक है ना, शौहर की बेटी है। पता था उसको ले पालक है ना, शौहर की बेटी है। मना वालिद ने कर रखा था सब, इसको छुपाना तुम। कि है शहनाज ले पालक न, ये उसको बताना तुम। मगर सच तो ज़बां पर आ ही जाता है, हकीकत है। लहू से अपने होती है मोहब्बत, नज़्म फितरत है। सगे बच्चों को अपने पेट भर खाना खिलाती थी। जो बच जाता था खाना मुझको दे देती, सताती थी। न थी इसकी खबर वालिद को क्या मुझ पर गुजरती है। मेरी शहनाज पर बीवी मेरी क्या जुल्म करती है। दुबई में उनका कारोबार था, घर से चले जाते। महीनों तक मेरे वालिद न घर को लौट कर आते। मैं घर रहती थी, माँ का हाथ कामों में बटाना था। जवानी में कदम था, बाप की इज्जत बचाना था। कहा वालिद ने माँ से फोन पर, तुमको बताता हूँ। हुआ नुकसान कारोबार में, घर को मैं आता हूँ। ये बिजली भी गिरी मुझ पर, वो बोली कैसी लड़की है। बड़ी मनहूस ले पालक है ये, ना अपनी बेटी है। वजह से इसकी घटता जा रहा है कारोबार अपना। वजह से इसकी घटता जा रहा है कारोबार अपना। वजह से इसकी घटता जा रहा है कारोबार अपना। रहेगी घर में जब तक बढ़ न पाएगा वकार अपना। रहेगी घर में जब तक बढ़ न पाएगा वकार अपना। रहेगी घर में जब तक बढ़ न पाएगा वकार अपना। ज़बां खोली जरा सी तो कयामत आ गई मुझ पर। कि तानों को सुनो की बेपनाह बारिश हुई मुझ पर। मुझे मारा बहुत बोली ज़बां मुझसे लड़ाती है। गैरतमंद जो इतनी
छोड़कर क्यों घर न जाती है। मैं घर ज़ेबा के आ जाती थी जब जब जुल्म होता था। छुपा लेती थी आंसू आंख में, दिल खूब रोता था। बदन कांटा हुआ था, मुज़महिल मेरी तबीयत थी। मैं घर ज़ेबा के आई, आज भी उसकी ज़रूरत थी। सुकून मिलता था वो मरहम लगा देती थी ज़ख्मों पर। मुझे ले आती उसकी वालिदा अखलाकी राहों पर। कहा ज़ेबा ने ऐ मेरी बहन क्यों चेहरा उतरा है। तेरी सौतेली माँ ने आज भी क्या तुझको मारा है। छुपा लेती मैं ज़ेबा से बहाना कुछ बना देती, मगर चेहरे की रंगत तो सभी किस्सा सुना देती। लिपट कर उससे रो लेती, मलाले दिल निकलता था। हूँ लावारिस में इतना सोच के जज्बा मचलता था। मेरी हर सांस थी तारीकियों के कैद खाने में। मेरी हर सांस थी तारीकियों के कैद खाने में। मेरी हर सांस थी तारीकियों के कैद खाने में। न अपना कहने वाला था मुझे कोई ज़माने में। अपना कहने वाला था मुझे कोई ज़माने में। अपना कहने वाला था मुझे कोई ज़माने में। फिर एक दिन घर पे ज़ेबा के अचानक आफताब आया। ये उसकी फूफी का बेटा था, मुझ में इनकलाब आया। मुझे देखा जो उसने तैरते गम के समंदर में। पसंद आई मैं उसको, क्या हुआ उस आने बेहतर में। नजर के तीर ने मुझको भी घायल कर दिया उसकी। बड़ी अच्छी लगी उस वक्त वो एक अदा उसकी। लबों से फूल झड़ते थे वो जिस दम बात करता था। निभाता था मोहब्बत की सभी रस्में न डरता था। कहा एक रोज उसने रस्में उल्फत को निभाऊंगा। मेरा वादा है मैं अपनी तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा। मिली तस्कीन मुझको, रूह बोली बहुत अच्छा है। मैं बैठी भूल सारा दुख, चलो कोई तो अपना है। पढ़ाई उसकी पूरी हो गई तो रंजो गम छाया। गया वो गांव अपने लौट के फिर वो नहीं आया। कहा ज़ेबा ने उसको भूल जा, इसमें भलाई है कि उसकी खाला की लड़की से कल उसकी सगाई है। कलेजा हिल गया सुनकर मैं फौरन अपने घर आई। कलेजा हिल गया सुनकर मैं फौरन अपने घर आई। कलेजा हिल गया सुनकर मैं फौरन अपने घर आई। उसी शब भाग निकली छुपते छुपते उसके घर आई। शब भाग निकली छुपते छुपते उसके घर आई। उसी शब भाग
मुझे देखा तो बोला इस तरह घर पर न आओ तुम, मैं हूँ मजबूर अपने बाप माँ से लौट जाओ तुम। कहा मैंने वो वादा क्या हुआ जो करके आए थे, लबों पे साथ जीने मरने के अल्फाज लाए थे। वो था खामोश फिर अबुरे निदामत इस तरह छाए, मुझे लेने मेरे वालिद उसी के घर चले आए। मुझे ले आए वालिद डांट के माँ बड़बड़ाती थी, कटाई नाक इस मनहूस ने ताने सुनाती थी। न जाने किसने इसको जन के इन सड़कों पे डाला था, इसी दिन के लिए क्या हमने इस नागिन को पाला था। मुझे किस्मत घुमा के फिर उसी मंजिल पे लाई थी, खुशी लेने चली थी पर खुशी ना हाथ आई थी। तभी ज़ेबा के वालिद आ गए, कहने लगे छोड़ो, बुला दो सारी गुजरी बात को, इसकी इसे छोड़ो। नजर में मेरी काफी दिन से अच्छा एक लड़का है, निकाह उससे करा दीजिए, निहायत नेक लड़का है। मुआफी मांग ली वालिद से तो राहत मिली मुझको, मुआफी मांग ली वालिद से तो राहत मिली मुझको। मुआफी मांग ली वालिद से तो राहत मिली मुझको। उन्होंने हाथ सर पे रख दिया, इज्जत मिली मुझको। उन्होंने हाथ सर पर रख दिया, इज्जत मिली मुझको। उन्होंने हाथ सर पर रख दिया, इज्जत मिली मुझको। निकाह आदिल से करवाया मेरा ज़ेबा के वालिद ने, खुशी से मुझको रुखसत कर दिया फिर मेरे वालिद ने। मेरे अब 3 बच्चे हैं, बड़े ही नेक हैं आदिल, मुझे करते हैं बेहद प्यार, 100 में एक है आदिल। सगी बेटी न थी उनकी पता ये अब चला मुझको, तभी सौतेली माँ से सुख न जर्रा भर मिला मुझको। मेरी सौतेली माँओं से फकत इतनी गुजारिश है कि बेटी बेटी होती है, खुदा की ये नवाजिश है। सगी बेटी हो अपनी या हो सौतेली, वफा करना समझना अपनी बेटी और हक माँ का अदा करना। मेरी बहनों किसी के साथ ना चक्कर चलाना तुम, न घर से भाग के वालिद का अपने सर झुकाना तुम। समाना पूछता रो रो के और हंस के उड़ाता है, हमें हर हर कदम पे एक नई गैरत दिलाता है। रहो पर्दे में, हक ताला तुम्हें इसका सिला देगा, मिलेगा नेक शौहर और जन्नत में जगह देगा। वफा सब ही करें अनवार, अब ऐसा
ऐसा नहीं लगता। वफा सब ही करे अनुहार, अब ऐसा नहीं लगता। वफा सब ही करे अनुबार, अब ऐसा नहीं लगता। खुशी जब दूसरे की देखना अच्छा नहीं लगता। जब दूसरे की देखना अच्छा नहीं लगता। खुशी जब दूसरे की देखना अच्छा नहीं लगता। खुशी जब दूसरे की देखना अच्छा नहीं लगता। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, रहमतों का नुज़ूल हो ख्वाजा। रोज़े महशर तलक जो महकेगा, रोज़े महशर तलक जो महकेगा, ऐसे गुलशन का फूल हो ख्वाजा। अताए रसूले अनाम अल्लाह अल्लाह, अताए रसूले अनाम अल्लाह अल्लाह। अताए रसूले अनाम अल्लाह अल्लाह, अताए रसूले अनाम अल्लाह अल्लाह। अताए रसूले अनाम अल्लाह अल्लाह। है ख्वाजा पिया, है ख्वाजा पिया, ज़ी मक़ाम अल्लाह अल्लाह। है ख्वाजा पिया से मक़ाम अल्लाह अल्लाह। है ख्वाजा पिया से मक़ाम अल्लाह अल्लाह। उम्मुल वरा की निगाहों के तारे, वो उम्मुल वरा की निगाहों के तारे। वो उम्मुल वरा की निगाहों के तारे, वो उम्मुल वरा की निगाहों के तारे। वो उम्मुल वरा की निगाहों के तारे। सुकूने दिले, सुकूने दिले, खासो आम अल्लाह अल्लाह। सुकूने दिले खासो आम अल्लाह अल्लाह। सुकूने दिले खासो आम अल्लाह अल्लाह। नसब उनका सैयद हसब मुस्तफ़ाई, नसब उनका सैयद हसब मुस्तफ़ाई। नसब उनका सैयद हसब मुस्तफ़ाई। नसब उनका सैयद हसब मुस्तफ़ाई। नसब उनका सैयद
हसब मुस्तफ़ाई वो आले हुसैन, वो आले हुसैन किराम अल्लाह अल्लाह। वो आले हुसैन किराम अल्लाह अल्लाह, वो आले हुसैन किराम अल्लाह अल्लाह। अंधेरे में बातिल के चमका किए वो, 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 अंधेरे में बातिल के चमका किए वो। मेरे ख्वाजा है, मेरे ख्वाजा है तमाम अल्लाह अल्लाह। मेरे ख्वाजा है तमाम अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्वाजा है तमाम अल्लाह अल्लाह। वो हिंदल वली हैं, वो इब्ने अली हैं, वो हिंदल वली है, वो इब्ने अली है, वो हिंदल वली हैं, वो इब्ने अली हैं, वो हिंदल वली है, वो इब्ने अली है, वो हिंदल वली हैं, वो इब्ने अली हैं। नबी के गुले, नबी के गुले लाला फाम अल्लाह अल्लाह। नबी के गुलेला लफाम अल्लाह अल्लाह, नबी के गुलेला लफाम अल्लाह अल्लाह। हजारों करामात फरमाई जाहिर, हजारों करामात फरमाई जाहिर, हजारों करामात फरमाई जाहिर, हजारों करामात फरमाई जाहिर, हजारों करामात तो फरमाई जाहिर। वली का मिलाने, वली का मिलाने दवाम अल्लाह अल्लाह। वली का मिलाने दवाम अल्लाह अल्लाह, वली का मिलाने दवाम अल्लाह अल्लाह। जहाँ रश्क करता है खुशतर मतीनी, जहाँ रश्क करेगा है खुशतर मतीनी, जहाँ रश्क करता है खुशतर मतीनी, जहाँ रश्क करता है खुशतर मतीनी, जहाँ रश्क करता है खुशतर मतीनी। चुना जब से मुझको, चुना जब से मुझको गुलाम अल्लाह अल्लाह। चुना जब से मुझको गुलाम अल्लाह अल्लाह, चुना जब से मुझको
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की जानिब से दौरे हाजिर में हम मुसलमानों में जो फ़िरक़ा परस्ती है उस पर बड़ा खूबसूरत कलाम मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। हज़रात, इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब खुशतर मतीनी बागपती हैं। इसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने और इस वाक़े को रिकॉर्ड किया है अंकुर कपूर जी ने। मुआविन हैं मुस्तकीम चौधरी साहब। तो आइए सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में ये एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है इस्लाम और फ़िरक़ा परस्ती। जब हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा दीन एक है, तो फिर हम एक क्यों नहीं है? हमें ये फ़िरक़ा परस्ती क्यों है? इसी बात को लेकर मैं आपके सामने आज कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। आइए मुलाज़ा कीजिए ये खूबसूरत वाक़या। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। फ़िरक़ों में इसे आपने क्यों बांट दिया है? फ़िरक़ों में इसे आपने क्यों बांट दिया है? इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। फ़िरक़ों में इसे आपने क्यों बांट दिया है? फ़िरक़ों में इसे आपने क्यों बांट दिया है? फ़िरक़ों में इसे आपने क्यों बांट दिया है? चौदह सौ नहीं साल की बुनियाद पे इस्लाम, आदम के ज़माने से जहां में ये हुआ आम। दहशत की क़बाओं को किया चाक इसी ने, गैरुल्लाह की पूजा से किया पाक इसी ने। इसने ही दी है शीश को मेराज नबूवत, और नूह को इसने ही दिया ताज नबूवत। मूसा के भी एजाज की कंदील यही था, हर हादी खल्लाक की तकमील यही था। जरजीस को भी तोहफ़े रब्बी था यही दीन, करते रहे कुल मुरसली इस्लाम की तलकीन। ईसा को अता करदा थी इंजील की दौलत, कुरान की तफसीर में तफसील की दौलत। इसने ही दी है तख्ते सुलेमा को बुलंदी, अय्यूब को की इसने अता सब्र पसंदी। दाऊद के होठों की मुनाजात यही था, वहदत हो आया वजह करिश्मात यही था। कुरान के पारों से ये जाहिर बखुदा है, कुरान के पारों से ये जाहिर बखुदा है, कुरान के पारों से ये जाहिर बखुदा है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। इस्लाह ज़माना के लिए राहनुमा था, हर
हर दौर में तबलीग का दर इससे खुला था। दुनिया में कभी जब भी अंधेरे की रविश थी, बुतखाने थे भरपूर परस्तिश की कशिश थी। हर सिमत गुनाहों के थे बाजार यहाँ गर्म, तौहीद का हर दिल में था इनकार यहाँ गर्म। उस गर्मी बातिल के परस्तारों मचल कर गुमराह हुए राह पे पुलिस की चलकर। ऐसे थे वो इंसान के गाफिल थे खुदा से, बचते जो फिरा करते थे रहमत की अता से। माँ बहनों की इज्जत भी ना महफूज यहाँ थी, बेशर्मी की बस रस्म ही मलहूज यहाँ थी। फिर अब्रे करम बार उठा झूम के बरसा, रहमत की घटाओं के जो लब चूम के बरसा। अनहोनी हुई फैज की चलती थी हवाएं, खुश कैफ रिसालत के थी जलवों से फिजाएं। तारीकी मिट्टी सुबह मुनव्वर की ज़िया है, तारीकी मिट्टी सुबह मुनव्वर की ज़िया है। तारीकी मिट्टी सुबह मुनव्वर की ज़िया है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। बख्शा है गुलामों को भी अंदाज़े शबाना, सीनों में भरा नूरे हिदायत का खजाना। इस्लाम ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, और अदल से फारूक के जज्बे को सजाया। उस्मा को दी गैरत की शनासाई इसी ने, हैदर को दी जुर्रात शनासाई इसी ने। असहाबे मोहम्मद भी अलमदार थे इसके, बेमिसल सिपाही भी जिगरदार थे इसके। बेनूर निगाहों को था सामान निगाही, फिरकों में न था पहले कभी दीन का राही। बूज़र बू उबैदा को ये रात का शजर था, हमजा को अबू तलहा को ईमानी शजर था। इसके ही वसीले से हुआ कोई कलंदर, मौला का वली कोई कुतब गौस सा दिलबर। इस्लाम नहीं दिल में तो दिल गारे हवस है, इस्लाम ना हो जिस्म ये बेरूह कफस है। जिसको भी मिला उस पे मेरे रब की अता है, जिसको भी मिला उस पे मेरे रब की अता है। जिसको भी मिला उस पे मेरे रब की अता है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। कुछ इस तरह गुमराह हुई कौमे मुसलमान, आपस ही में फिरकों में बटी कौमे मुसलमान।
हर छोटी बड़ी बात पे ये कौम है लड़ती, और उस पे सितम खुद को है ये आला समझती। कम ज़र्फ़ों की कम ज़र्फ़ी पे इतराए फिरे है, तौहीन पे उलमा की ये इठलाए फिरे है। एक दूजे मुसलमान ने नफरत को बढ़ाया, औलाद को भी पाठ अकीदत का पढ़ाया। कहते हैं ये कुछ लोग फकत रब ही से मांगो, वलियों को इमामों को मददगार न जानो। कुछ लोग समझते हैं मोहम्मद है हमारे, कुछ का है अकीदा के अली ही है सहारे। कुछ लोग किए जाते हैं तौहीन सहाबा, समझाओ तो करते हैं बहुत खून खराबा। कुछ लोग बदन पीट के दिखलाएं मोहब्बत, इस काम को कुछ लोग समझ बैठे सादत। ईमान में दाखिल तो हकीकत की अदा है, ईमान में दाखिल तो हकीकत की अदा है, ईमान में दाखिल तो हकीकत की अदा है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। अंदाज नमाजों के जुदा गाना है सबके, अल्फाज सलामों के जुदा गाना है सबके। रोजों में भी कुछ चाहते हैं अपनी ही मर्जी, फैशन में बदल डाली है कुछ लोगों ने दाढ़ी। एक दूसरे पे खुद ही लगाते हैं ये फतवे, और कौम को खुद देते हैं तौहीन के मौके। अरबों को मोहम्मद का शरफ क्या ही मिला था, गुलजार हिदायत का जिहालत में खिला था। है एक खुदा एक नबी एक ही कुरान, फिरकों की गिलाजत में है अब कौम मुसलमान। एक दूसरे के शामिल मैयत नहीं होते, और दूसरे धर्मों के यहाँ बज़्म सजाते। काबे के इमामों की इमामत से है बेजार, ईमान की दौलत की रिफाकत से है बेजार। एक दूजे मुसलमान को मुसलमान कहे काफिर, अब रंग नसारा का हुआ इस पे है जाहिर। इब्लीस की साजिश है जो फितनों ने डसा है, इब्लीस की साजिश है जो फितनों ने डसा है, इब्लीस की साजिश है जो फितनों ने डसा है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है। आका का जो है आखिरी खुतबा नहीं क्या याद, तुम भूल गए सैयद लौलाक का इरशाद। फरमाया था सरकार ने इस्लाम पे रहना, कुरान को पकड़ना, शह
रहे इकराम पे रहना। फरमाया अरब और अजम एक है लोगों, अच्छे हैं जो इंसान वो सब नेक हैं लोगों। सुन्नत पे चलोगे तो फिर गुमराह ना होगे, वहदत पे चलोगे तो फिर गुमराह ना होगे। पढ़ते नहीं कुरान अहादीस से है दूर, गैरों से मिला करते हैं और रहते हैं मसरूर। अब इश्क़ खुदा इश्क़ नबी से नहीं रग़बत, तेदाद है ज्यादा मगर फिर भी नहीं इज्जत। है वक्त अभी भी के संभल जाए मुसलमान, फिरकों से हटे दीन में ढल जाए मुसलमान। अच्छे का भला बद का बदअंजाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। पुरसोज बहुत दिल से ये खुशतर की दुआ है, पुरसोज बहुत दिल से ये खुशतर की दुआ है। पुरसोज बहुत दिल से ये खुशतर की दुआ है। इस्लाम न सुन्नी न वहाबी न शिया है, इस्लाम न सुन्नी न